अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान रफ़ी साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने बेड़ा उठाया है तारों के सिलसिले में, ये कब से शुरू किया काम? आपको क्यों ये महसूस हुआ कि मैं ये काम करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शायद भाई मैं आपका और आपकी टीम का, चन्नू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मियाँ चन्नू की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से मैंने इसको उठाया है। इसमें एक नौजवान इस तारों के साथ लग गया, वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। उसके बाद मैंने ये अपनी जमात की तरफ से अज़म किया कि मैं इसको उस वक़्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक इन्हें शिफ्ट नहीं करवाऊंगा। इसको मैंने MNA मियाँ असलम बोदला साहब, बेगम मजीदा मई साहबा के साथ मुलाकात की है। उस मुलाकात में मैंने उनको आगाह किया कि इतनी जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं। आप मुझे बताएं कि अब तक कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं इन तारों की वजह से? इन तारों की वजह से कम 30 से 35 जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, और इसे कौमी असम्बली में भी करारदाद पेश की गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी ना हो सका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब तक इन तारों की वजह से 30 से 35 इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इससे और कितने लोग मुतासर हुए? इससे इरशाद भाई मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की है। आज तक जितने भी हैं उनकी जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन मैंने एक पिक्चर आपको सेंड की है जो अल्लाह पाक ने उस लड़के को ज़िंदगी दी, लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने तो ज़िंदा लाश है। बिल्कुल उसका दर्द जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और इसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये तारें शूट हो जाएंगी। आप इन तारों के सिलसिले में किन किन अफराद के पास गए? सियासतदानों के पास गए, वज़ीर मशीर के पास गए, और क्या जवाब मिला? मैं मौजूदा MNA पीर ज़ौहर हुसैन कुरैशी साहब से भी मिला हूँ, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है पानी बिजली के, उनको मिला हूँ। लेकिन वो सियासतदानों वाली जो बातें होती हैं कि ये हो जाएंगी, लेकिन वो जैसे आलू के ऊपर से मट्टी साफ़ करने वाली बात होती है, वो उन्होंने की थी। लेकिन मैं उमर अयूब साहब के पास भी गया हूँ इस्लामाबाद में, जो वज़ीर है पानी बिजली के, उनके पास भी गया हूँ, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन मुझे तो ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने से पूरी इंसानियत बच सकती है। तो मैं तो उस वक़्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक ये मामलात कंप्लीट नहीं होते। अब ये आपका जो सिलसिला तारों का है, ये कहाँ तक पहुँचा, और लास्ट में आप किस से बात की, किस से मिले? आप मुझे ये बताएं। इसमें चंद दिन पहले, अंदाज़न मेरे एक रोज़ पहले जो है, ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब आए थे जी। गवर्नर साहब से मैंने मुलाकात की है, उनको ब्रीफ़ किया है कि ये मियाँ चन्नू का इलाका शहरी आबादी है, इससे इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, तो इसमें हमारी कोई भी सियासी या कोई सरकारी अदारा हमारी बात नहीं सुन रहा। तो उसमें गवर्नर साहब ने मुझे ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने कोई मुस्लिम लीग दौर गुजरा है, उसमें भी किसी से बात की आपने? जी, मुस्लिम लीग दौर में मैंने मियाँ असलम बोदला साहब के साथ बात की थी, लेकिन शायद भाई यकीन करें कि ये जो सियासतदान है, इनको इंसानी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। इनको सिर्फ़ अपनी सियासत के साथ है। अगर दिलचस्पी हो इनको इंसानी ज़िंदगी के साथ, तो ये मेरा ख्याल है कि एक दिन का मसला है। एक दिन में ये मसला क्लियर हो सकता है और लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। हमारे यहाँ तो ये मिसल बहुत मशहूर है कि जब कोई हादसा बड़ा हो जाएगा तो तभी हम होश के नाखन लेते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने बहुत से जो ये हादसा हुए हैं, हमने रोड भी ब्लॉक किए, इंतज़ामिया के सामने भी गए हैं, CO साहब के पास भी गए हैं। ये तो CO साहब हैं, ये तो बिल्कुल
एक लो स्टैंडर्ड है ना। मैं तो वज़ीरों के पास भी गया हूँ, लेकिन वज़ीरों ने भी ये बात नहीं सुनी, रोड भी ब्लॉक किए हैं। लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सियासतदानों से ना ले काम, किसी ऐसे मसीहा से काम ले ले जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तारों का सिलसिला ये कहाँ तक चलता है मियाँ जन से, किस जगह से शुरू होता है और इसका जो लास्ट स्टेज है वो कहाँ तक जाती है जिससे ये लोग मुतासर हो रहे हैं? इसमें कितनी आबादी है टोटल? शायद भाई ये है इल्मदीन कॉलोनी, शमाली बस्ती है, इसके बाद फैसल टाउन का इलाका है, कच्ची आबादी है, 6 नंबर कारखाना है, इनके ऊपर से गुज़रती है। तो ये किसी को पहचान नहीं करती, जो भी इसके सामने आएगा वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये कमो पेश कितने इतने जो अफराद हैं, सॉरी, कमो पेश कितने अफराद इनके नीचे रहते हैं, इन तारों के नीचे, और कितने घर हैं, आप कुछ बता सकेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कम से कम 200 से 250 घर हैं, और इनके अफराद जो लगाए जाएँ तो वो 1000 की तादाद से भी ज़्यादा हैं। ठीक होगा जी उस्मान खलील साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम आला काम तक पहुंचाया जा सके। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए वाहिद फ़र्द ही काफ़ी है जो उस्मान खैरी की सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये ख़ुद ही बेड़ा उठाया, इस्लामाबाद भी गए, वज़ीरों मशीरों से बातें भी की। अब देखते हैं कि आगे क्या सिलसिला निकलता है, कहाँ तक इनकी जो काविश है पूरी होती है। खा कि हमारे हुक्मरान जो हैं किसी बड़े हादसे के मुंतज़र हैं कि जब भी कोई बड़ा हादसा हो तो फिर ये तारें जो हैं क्या ये तो 3 दिन में ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप देखते रहिएगा चन्नू टीवी। अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।